आज से हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है वन पीस और इसका मैं आज एपिसोड नंबर 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। ताकत पायरेट किंग रॉजर के कदमों में पूरी दुनिया थी, मगर पकड़े जाने से पहले उसने अपना खजाना वन पीस एक अनजान जगह में छुपा दिया। अब खजाने की तलाश में ऐसी भीड़ है जैसे सड़क पे किसी वन पीस की कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक पायरेट किंग जो बताता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी का खजाना एक जगह पर छुपा दिया और उस खजाने का नाम है वन पीस। जो भी उस खजाने को ढूंढेगा वो पायरेट्स का किंग कहलाएगा और सारे पायरेट्स निकल चुके हैं इस खजाने को ढूंढने। इससे शुरू हुआ पायरेट का एक नया एरा। तो यहाँ से हमारा एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हमें एक बोट दिखाई जाती है और हमें पानी में एक बैरल दिखाया जाता है। इसके बाद थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बोट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोट में कुछ लोग पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ एक ऑरेंज बाल वाली लड़की से एक लड़का पूछ रहा होता है तुम मेरे साथ डांस करोगी क्या। उसके बाद दोबारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वो बैरल दिखाया जाता है जिसे कुछ लोग ऊपर खींच रहे होते हैं बोट के ऊपर और वो लोग थोड़ी देर बाद उसे खींच लेते हैं। तभी उनके ऊपर जो बैठा हुआ आदमी होता है वो बोलता है हमारी तरफ कोई शिप आ रहा है। वो शिप को देखने के बाद पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि वो एक पायरेट का शिप होता है। तभी वो पायरेट का शिप उन पे हमला कर देता है जिससे लोग इधर उधर गिरने लग जाते हैं और जो लूफी का बैरल होता है वो नीचे की तरफ स्लाइड हो जाता है और बेसमेंट में चला जाता है। उसमें सारे लोग जो होते हैं उस पायरेट वाले वो रस्सी के सहारे इस वाली तरफ आ जाते हैं इस वाली बोट पे। पर वहाँ पर एक आदमी होता है जो नहीं आ रहा होता है। उसे जब उसके कैप्टन बोलते हैं उधर जाओ तो वो मना कर देता है। तभी वो उसे एक लात मारती है जिसके कारण वो तेजी से जाके एक दीवार पे लड़ता है और उस वाली बोट पे पहुँच जाता है। हमें फिर से वो ऑरेंज बाल वाली लड़की का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपने कपड़े चेंज करती है। वो एक पायरेट के कपड़े पहन लेती है जिससे हमें पता चलता है वो भी एक पायरेट है और वो पिंक बाल वाली लड़की को वही बैरल मिल जाता है और वो जो ऑरेंज बाल वाली लड़की होती है वो पायरेट्स के शिप पे आ जाती है। उसके बाद वो एक आदमी को गलत जगह मारती है जिसकी वजह से उसके हाल कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाता है। फिर वो वाले शिफ्ट दिखाया जाता है हमें। फिर वहाँ पर वो बैरल को कहते हैं ये किस चीज़ का बैरल है। तभी वो पिंक बाल वाला लड़का कहता है इसमें पक्का बियर या फिर शराब होगी। तभी वो पायरेट्स बोलते हैं अच्छा तो हम इसे खोलेंगे। वो मुक्का मार के उसे तोड़ने ही वाला होता है। इतने में से ही लूफी जो होता है वो पायरेट की बैरल तोड़ के बाहर आता है और उसे एक मुक्का मारता है और वो बेहोश हो जाता है। वो पायरेट ये देख के लूफी बोलता है तुम लोग कौन हो। तो वो लोग बोलते हैं हमें तुमसे पूछना चाहिए कि तुम कौन हो। तभी जो लूफी होता है वो पिंक बाल वाले लड़के से पूछता है क्या कुछ खाने को है क्या। तभी जो पीछे खड़े पायरेट्स होते हैं वो कहते हैं तुम नहीं जानते हम कितने बुरे पायरेट्स हैं। वो उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी लूफी उनके अटैक को रोक देता है और वो कहता है तुम्हारी दिक्कत क्या है। ये सब देखने के बाद जो पिंक वाला लड़का होता है वो पूछता है आखिर तुम हो कौन। लूफी बोलता है मेरा नाम है मंकी डी लूफी। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि लूफी से सारे डर कर सारे जो पायरेट्स होते हैं वो भागने लग जाते हैं। तभी लूफी बोलता है उसे लेके जाने लग जाता है पिंक वाले लड़कों के खाने की तलाश में। तभी वो एक रूम में आ जाता है। लूफी अब बेसमेंट में पहुंच चुका होता है और उसे ढेर सारा खाना दिख जाता है जिसके बाद वो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद वो उस खाने को खाने लग जाता है। तभी पीछे पिंक वाला लड़का बोलता है मेरा नाम कोबी है। तभी वो लूफी होता है वो पूछता है ये शिप है क्या। तभी कोबी बताता है कि ये शिप एक पैसेंजर शिप है। बाद में कोबी पूछता है तुम आखिर आए कहाँ से हो। तो लूफी बताता मैं एक बवंडर में फंस गया था और मैं बड़ी मुश्किल से उस बवंडर से बच के आया हूँ। जिसपे कोबी कहता है मुझे तो पता चला था कि उस बवंडर से कोई भी बचा नहीं है। फिर लूफी हंसते हुए बोलता है हाँ पहले मुझे भी यही लगता था। उसके बाद जो लूफी होता है वो कॉबी से पूछता है क्या तुम एक पायरेट हो। जिसपे कॉबी बताता है नहीं मैं एक पायरेट नहीं हूँ। मैं एक दिन अपनी शिप में बैठ के बस फिशिंग कर रहा था। तभी ये कुछ पायरेट्स आए और मुझे इन्होंने किडनैप कर लिया। जिस पर लूफी बोलता है तुम बोल दो ना उनसे तुम्हें पायरेट नहीं बनना। जिस पे कॉबी बोलता है तुम जानते नहीं हो क्या वो कितनी खतरनाक है हमारी लीडर। जिस पे लूफी बोलता है मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो अपना सपना पूरा ना कर सके, तुम बस डरपोक हो। उसके बाद जो कॉबी होता है वो लूफी से पूछता है आखिर तुम बनना क्या चाहते हो। जिस पे कॉबी लूफी होता है वो बोलता है मैं पायरेट किंग बनना चाहता हूँ। जिस पे वो कॉबी होता है वो बोलता है तुम्हें पता भी है पायरेट किंग कैसे बनते हैं, उसके लिए तो वन पीस खजाना ढूंढना होगा। जिस पे लूफी उसे मारता हुआ बोलता है हाँ मैं जानता हूँ कि वन पीस जो खजाना है इसे ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है पर मैं एक दिन पायरेट किंग बन के रहूँगा। मुझे चाहे खजाना मिले या फिर ना मिले पर मैं उसके सफ़र को पूरा एंजॉय करूँगा और उसे पूरा मज़ेदार बनाऊँगा। इसके बाद जो कॉबी होता है लूफी को देखने के बाद मन में सोचता है कि मैं तुम्हारी तरह कब बन पाऊंगा, तुम्हारी तरह इतना बहादुर, मैं कब तक डरपोक बना रहूंगा, मुझे भी तुम्हारी तरह बहादुर बनना है। अचानक से वो बेसमेंट में बहुत बड़ा धमाका होता है। जो लूफी होता है उसकी चारों तरफ तलवार आ जाती है। तभी वहाँ पर कोई आता है और वो कॉबी से पूछता है आखिर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है। तभी कॉबी बोलने वाला होता है। तभी लूफी बोलता है ये मोटी औरत, ये क्या तुम इसकी बात कर रहे थे। ये सुनने के बाद सबका मुँह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि आज तक किसी ने इतना सच नहीं बोला था। तभी जो लूफी होता है वो हवा में कूदता है और एक सामने
एक पायरेट को मुक्का मारता है और ऊपर आ जाता है कॉबी के साथ। तभी सारे जो पायरेट्स होते हैं वो खड़े हो जाते हैं उसे मारने के लिए लूफी को, और लूफी जो होता है वो भागने लग जाता है। लूफी भाग रहा होता है और सारे पायरेट्स उसके पीछे भाग रहे होते हैं। तभी अचानक से उनकी कैप्टन आ जाती है और वो लूफी से पूछती तुम ऐसे हो कौन? तो लूफी बोलता है मैं रबर मैन हूँ। तो फिर उनकी जो पायरेट होती है वो पूछती क्या तुमने डेविल फ्रूट खाया है? जिस पे लूफी बोलता है डेविल फ्रूट, हाँ मैंने डेविल फ्रूट खाया है, मैंने गम गम डेविल फ्रूट खाया है। जो कॉबी की लीडर होती है वो बोलती है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये फ्रूट सच में होता है, मैंने तो बस इसे कहानियों में सुना था। जिसके बाद वो हमें ऑरेंज बाल वाली लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि पायरेट के शिप में चोरी करके भाग रही होती है। और वो तभी कॉबी बोलता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये हमें मार देगी, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी वो जो लूफी होता है वो अजीब सा लुक देता है कॉबी को। कॉबी सभी समझ जाता है कि अभी हमें डरने का वक्त नहीं है। तभी वो भी गुस्से में बोलता है तुम मोटी औरत हो। ये सुन के सारे लोग का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि कॉबी ने भी क्या कह दिया। तभी जो होती है उनकी लीडर वो लूफी को मारती है। लूफी एक मुक्का मारता है और उसे हवा में उड़ा देता है। तभी वो सारे लोग देखते हैं ये क्या कर दिया लूफी ने। तभी लूफी बोलता है मेरे और मेरे दोस्त के लिए एक बोट लेके आओ। वो लोग कहते हैं ठीक है अभी लाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ नेवी वाले आ जाते हैं जो शिप पे अटैक कर देते हैं। तभी जो लूफी होता है वो कॉबी से कहता है अब तुम जा सकते हो, तुम नेवी ऑफिसर बन सकते हो। तभी कॉबी कहता है मुझे इतनी जल्दी अभी नेवी ऑफिसर नहीं बनना। तभी एक बोट आ जाती है जिसपे लूफी कूद जाता है। तभी वहाँ एक और बोट आ जाती है, उस पर वही ऑरेंज बाल वाली लड़की होती है। लूफी ऑरेंज बाल वाली लड़की को देखता है और ऑरेंज बाल वाली लड़की जो होती है वो लूफी को देखती है। हमें फिर जो सीन दिखाया जाता है वहाँ पर उनकी बोट जा रही होती है। लूफी वो ऑरेंज कॉबी से पूछता है हे क्या तुम्हें बाउंटी हंटर के बारे में पता है? तो जो कॉबी होता है वो क्या बोलता है क्या तुम जोरो की बात कर रहे हो? जिस पर लूफी बोलता है हाँ। तो भी कॉबी बोलता है वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जिस पे लूफी बोलता है हाँ मैं उसे अपने क्रू में ज्वाइन करने के लिए बोलूँगा, वो मेरा क्रू ज्वाइन करेगा। हाँ तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी को पेट से बांध रखा होता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसके लिए चैनल को करने ला सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।